लोड ना लो, जम के पढ़ो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोड ना लो और हम बताएंगे आपको कि कैसे बिना लोड के पढ़ा जाता है। वायरस के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप लोड मत लीजिए। इसके आगे हम जानते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, साइज एंड शेप्स के बारे में। इसकी मॉर्फोलॉजी से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जिसमें वायरसेस की स्टडीज़ की जाती है। साइंस की वह शाखा जिसमें वायरसेस को पढ़ा जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वायरोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग यही पूछेंगे कि वायरस पढ़ाया जा रहा है। वायरस का जिसमें हमको अगर पढ़ना है, वायरस की कोई बुक भी लेनी होगी तो हमको वायरोलॉजी की बुक लेंगे तभी वायरस पढ़ पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा छोटा छोटा तो बहुत होता है हर जगह, पर इसमें पूरी तरीके से आपको वायरस बताया जाएगा। ये स्टडी जो है हम माइक्रोस्कोप का यूज करके ही कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज करके इसकी स्टडीज की जाती हैं और इसके शेप्स की बात हम करते हैं। इसके शेप्स 3 होते हैं। पहला शेप होता है आइकोसाहेड्रल और नेक्स्ट होता है रॉड लाइट स्ट्रक्चर। हमने पहले ही बताया था कि रॉड लाइट जो शेप होता है वो किस वायरस का होता है। अगर आपको याद हो तो टीएमवी का होता है। टीएमवी वायरस जो होता है उसका रॉड लाइट शेप होता है। और ये जो नेक्स्ट होता है, थर्ड है कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें आपको स्फेरिकल दिखेगा और फिर उसके बाद रॉड लाइट भी दिखेगा, आइकोसाहेड्रल भी दिखेगा। हम इसके शेप्स बना के आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, आइकोसाहेड्रल शेप। सेकेंड शेप होता है रॉड लाइट। ये रॉड लाइट स्ट्रक्चर होता है। और कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे अगर तो कोई वायरस ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा, तो कोई ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा। मतलब इसमें पूरी तरीके से सारे वायरसेस का संग्रह ये वाला होता है। सारे वायरसेस का जो शेप होता है, कॉम्प्लेक्स जो शेप होता है, उसमें कई प्रकार के शेप्स दिखेंगे। ठीक है, एक तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करें या इसके 3 पार्ट्स होते हैं कहेंगे। नॉर्मल वायरस जो होता है, पहला पार्ट होता है इसका कैप्सिड, सेकेंड एनवेलप एंड थर्ड जीनोम न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा? ये थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है, तो जान लेते हैं कैप्सिड के बारे में। The protein shell that encloses to nucleic acid
कॉल्ड कैप्सिड। जो प्रोटीन शेल होती है वो कैप की तरह न्यूक्लिक एसिड से घिरी हुई रहती है, इसलिए इसे कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ several subunits called capsomere। इसकी सेवरल सब यूनिट होती है जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो सेवरल सब यूनिट्स पाई जाती हैं उसे कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सिड के फंक्शंस की। सबसे पहला होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन इसी से मिलता है, ठीक है। एंड सेकेंड इसका फंक्शन होता है कि ये जो कंटेन करती है उसको contain special sites on the surface to allow the virion to attach the host cell। ये एक स्पेशल साइट कंटेन करती है अपने सरफेस पे, ताकि जो वायरॉन्स है वो अलाउ करें होस्ट सेल पे जाने के लिए, ठीक है, अटैच टू द होस्ट सेल, ओके। थर्ड फंक्शन होता है इसका, इट प्रोवाइड्स, माने कैप्सिड प्रोवाइड्स द प्रोटीन enable to virion to penetrate the host cell membrane, provides the protein that enable to virion to penetrate the host cell membrane। मतलब ये एक प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं उसको वायरॉन्स को, जो ताकि ये पेनिट्रेट कर सके होस्ट सेल मेम्ब्रेन एनवेलप। In some viruses the capsid enclosed by the lipid membrane is called एनवेलप। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सिड जो होता है लिपिड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए इसे एनवेलप कहते हैं, ठीक है। इनका खोल कहते हैं, एनवेलप को आगे तरफ से आप खोल कह सकते हैं कि कैप्सिड की जगह आप एनवेलप देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें हम देखेंगे कि हम लोग को ग्लाइकोप्रोटीनस स्पाइक्स दिखेंगे।
मदद करते हैं। ये जो स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स माने कांटे जो होते हैं, कांटे प्रकार के होते हैं चुभने वाले, जो मदद करते हैं होस्ट सेल पे अटैच होने के लिए। ठीक है, वायरसेस को मदद करेंगे अटैच होने की। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ऐसे देखेंगे, मान लीजिए कोई वायरस है, ये ऐसे 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 अंदर से जुड़े रहेंगे, ऐसे से। ओके, ये नॉर्मली हम एक वायरस का एग्जांपल ले रहे हैं। ये इसका ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का अगर हम पूरा विस्तार से देखें तो इसमें ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये इसका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। और ये देखिए, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, ये स्पाइक्स है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है, और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई होस्ट है, मान लीजिए ये जा रहा है, ठीक है, ये कोई जा रहा है, अपने नॉर्मली गति से जा रहा है, तो ये जो स्पाइक से जाके इसमें घुस जाएंगे और ऐसे ऐसे करके अटैच हो जाएंगे इसमें। ऐसे अटैच होने से ये ना तो भाग सकेगा और ना ही हिल डुल सकेगा। जब अटैच हो जाएंगे तो अटैच होके अंदर चले जाएंगे इसके, फिर उसके बाद इन्फेक्शन पैदा करेंगे इसमें। हेल्प द वायरल अटैचमेंट थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन। द वायरल अटैचमेंट थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन। इस जो एनवलप होता है वो हेल्प करता है वायरल अटैचमेंट में, माने वायरस को अटैच करने में ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा वायरल अटैचमेंट में इसकी सहायता करता है। सेकेंड है इसका, ये प्रोवाइड करता है एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। किसी एनवलप में जो ऐसी क्षमता होती है कि ये इन्फेक्शन के लिए इसको हेल्प करता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है इसका थर्ड है, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द वायरस। ये जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है, मतलब इसमें कोई भी जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसको जोड़ने का काम एनवलप करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम लोग जीनोम की। जो वायरसेस होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीनियस होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीनियस कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लिक प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, इनका कोट जो होता है ये न्यूक्लिक प्रोटीन से सराउंडेड होता है। और एक चीज़ इसमें पाई जाती है कि जो वायरसेस होते हैं इनमें जीनोम जो होता है या तो इनका डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में इनका या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर ये डीएनए है, मे भी अगर ये डीएनए है तो इनका शेप जो होगा या तो लीनियर होगा या तो सर्कुलर होगा इस टाइप। और जब आरएनए
इनका शेप लीनियर होता है और ये डबल स्ट्रैंड एंड सिंगल स्ट्रैंड दोनों ही कभी कदार डबल और कभी कदार सिंगल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल वायरसेस के शेप्स एंड साइज के बारे में। ठीक है, इसे हम चार्ट के माध्यम से ही समझ पाएंगे वरना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट है एडिनो वायरस। रिस्पायरेटरी इलनेस होती है इसमें। रिस्पायरेटरी इलनेस मतलब होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो और कभी कदार कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। उसे नॉर्मली सर्दी सब लोग समझते हैं पर इस वायरस की वजह से होती है। और इसका साइज 70 to 19 mm होता है। शेप होता है आइकोसाहेड्रल एंड इसका स्पेशल फीचर होता है कि ये विदाउट एनवेलप होते हैं और इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। और मिक्सो वायरस जो होता है ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो कैनाइंस होते हैं हमारे दांत, आप लोगों ने 4 प्रकार के दांत पढ़े होंगे जिसमें कैनाइंस दांत होते हैं जो उसमें डिस्टेम्पर मतलब वो मतलब थोड़े से क्रैक होने लगते हैं, थोड़ा सा मतलब क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। और इनका साइज होता है 100 into 350 mm और शेप होता है आइकोसाहेड्रल। और स्पेशल फीचर इनका क्या है, ये विद एनवेलप होते हैं मतलब इनमें एनवेलप पाया जाता है और इनमें प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स पाए जाते हैं। स्पाइक्स के बारे में हमें बताया है। और रैबिडो वायरस क्या होता है? रैबिडो वायरस रेबीज जो डिजीज होती है रैबिडो वायरस की वजह से होती है। रेबीज डिजीज होती है कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। और साइज इसका होता है 70 into 130 to 230। ठीक है, शेप होता है बुलेट शेप। इसका सबसे मोस्ट आपको कई बार कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाएगा कि रैबिडो वायरस का शेप कैसा होता है, बुलेट शेप होता है या पूछा जाएगा बुलेट शेप वाला वायरस बताइए। ठीक है, स्पेशल फीचर होता है कि ये विद एनवेलप होते हैं, इनमें एनवेलप पाया जाता है। और जो टोगा वायरस होता है, ये टोगा वायरस जो होता है इसमें इसकी जो डिजीज़ है मीजल्स माने कि खुजली होना, पूरे शरीर में खुजली हो जाती है जिससे हम आमतौर पर हिंदी में जाने तो खसरा जिसे कहेंगे वो हो जाता है। और साइज होता है इसका 40 to 60 mm होता है। और इसका शेप होता है आइकोसाहेड्रल कॉमन शेप्स होते हैं। कभी मतलब बहुत ज़्यादा वायरसेस जैसे हैं जिनमें आइकोसाहेड्रल शेप होता है। और इसका स्पेशल फीचर है कि ये विद एनवेलप होते हैं। पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये सबसे मतलब याद करने लायक है कि इसको हम याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा वायरस कौन सा है? पॉक्स वायरस होता है, उसका साइज होता है 230 into 300। शेप जो होता है ब्रिक शेप होता है। इसका भी शेप अलग है, इसको भी याद करने लायक है। ये ईंटे के शेप का इसका वायरस होता है। और इसका स्पेशल फीचर है कि ये पूरी तरीके से एनवेलप्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट वायरसेस की। उनका शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, उनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं और रिप्रोडक्शन की वायरसेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और कौन से वायरस से कौन सी डिसीजेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में।